नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर। आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। आज मेरे पीछे देख रहे हो नया बस स्टैंड, जींद का जो नया बस स्टैंड है उस पर यहाँ पर देखियो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं और क्या नहीं मांगे हैं, इनको लेकर आज इनसे सवाल करेंगे। ये क्या चाहते हैं क्या नहीं, और ई ट्रेन कानून में कितना विरोध कर रहे हैं। जो जींद का नया बस स्टैंड है, देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जनता शक्ति न्यूज़ के साथ। जैसे हमारा हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है। सरकार के साथ पिछली साल से लेके अब तक हमारा 3 दौर की बातें सरकार के साथ हमारी होली है, लेकिन उन पर बात मानने की बातों को लागू न करने के विरोध में हमने ये धरना प्रदर्शन आज करना पड़ा, हड़ताल हमने करनी पड़ी। और इससे पहले भी अगस्त के महीने में पिछली साल वो परिवहन मंत्री से हमने फरीदाबाद में घेराव करा था और वहाँ बातचीत का टाइम दिया था, जिस टाइम के दौरान हमारे से आपकी क्या कुछ मुख्य मांगे थोड़ा डिटेल में बताओगे? मुख्य मांगे हमारी जिस तरह एक तो छुट्टियों का मेन मुद्दा हो गया जी। छुट्टी हमारी जो थी वो 1995 सरकार ने बैक डेट से लागू कर दी, मतलब कम करके, और हमारी जबकि 22 के अंदर चिट्ठी जारी कर दी। आपकी 95 से छुट्टी काटी हुई छुट्टी होगी। जिस तरह हमने 30 या 32 छुट्टी मिली थी उसको घटा के उन्होंने 10 या 15 पर रख दिया। और जिस तरह जो साथी रिटायरमेंट होने लग रहे थे उनको बहुत सारा वित्तीय नुकसान होने लग रहा था। उस छुट्टी के विरोध में, उस छुट्टी के एवज में हमने ये हड़ताल करी थी, परिवहन मंत्री से का घेराव कराया। उसके बाद में फिर भी बात नहीं बनी, सरकार ने उस पर सहमति जताई लेकिन उसको लागू नहीं कराया। फिर करनाल में 24 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री का घेराव कराया। घेराव के दौरान सरकार ने हमारे से बातचीत का टाइम दिया। बातचीत का टाइम के 10 दिन के अंदर आपके शीर्ष नेतृत्व को हम बातचीत करवा देंगे और आपकी बातें का समाधान कर देंगे। लेकिन 10 तारीख का टाइम दिया था हमने, 10 की बात देखी, 15-20 भी होगी, लेकिन जब आखिरी टाइम आ गया सरकार तो कोई बातचीत नहीं करना चाहती। मजबूरन होकर के साझा मोर्चे के वरिष्ठ सदस्यों के आह्वान पर यह 24 तारीख की घोषित हड़ताल थी हमारी। सरकार को बाकायदा इसके बारे में लिखित में दे रखा था, हमने ये हड़ताल करनी पड़ी। पीछे भी आपने 2-3 बार हड़ताल कर ली, सुनने में आया है कुछ कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के लिए भी आपने हड़ताल करी थी, उसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई? हाँ, जो जिस तरह मेन मुद्दे हमारे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, 265 रूट परमिटों को रद्द करना, और 1992 से लेकर 2002 तक के जो चालक लगे हैं उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर करना, और 2016 के अंदर चालक है उनको नियुक्ति तिथि से पक्का करना, और कुछ साथी दादरी के अंदर भी हैं जो वर्कशॉप के साथी है उनको रेगुलर करना। इस तरह के मांग मुद्दे हमारे 30 सूत्रीय मांग पत्र है, वो हमने सरकार से दे रखा है। सरकार मान लेती इस बात को कि आपकी यह बात जायज़ है, लेकिन उसको लागू नहीं करती। टेबल पर बैठे बातचीत करें जब तो जायज मांग लें, लेकिन उधर हथल पर उसको कोई लागू नहीं करती। सरकार कह रही है यार एक वर्ग को साथ में लेके चल रहे हैं, कोई भी वर्ग आ गया, ड्राइवर आ गया, मजदूर आ गया, किसान आ गया, कोई भी आया, लेकिन बार बार अरे एक धरना पे बैठने लग रहा है। तो अब सरकार ने क्या कहोगे इस बात के लिए? देखो, सरकार की ये तो है, ये तो राजनीति होती है, ये क्या करें हम हर एक वर्ग को साथ में लेके चल रही है। देखो, किसान इनसे नाराज है, मजदूर इनसे नाराज है, कर्मचारी इनसे नाराज है, पटवारी इनसे नाराज हैं, और कोई सा वर्ग बचा तो कोई नहीं। जो है सारे के सारे तो आगे। सबसे बड़ा तो ट्रांसपोर्ट, आज जो हिट एंड रन का जो कानून लेके आई है ड्राइवरों को, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर के बाद में, खेती के बाद में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है। उसके अंदर लाखों की संख्या में, यानी कि 80 लाख के लगभग कर्मचारी उसमें काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट को रीढ़ की हड्डी माना है। हाँ, ट्रांसपोर्ट लेके ये हिट एंड रन का जो केस लेके आया, क्या कुछ असर पड़ेगा इसके ऊपर? हिट एंड रन का जो केस लेकर के आए हैं, इसके ऊपर असर सीधा ये है, अगर जो कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घटना हो जाती है, उसमें सरकार जिस तरह थोड़ा सा वेतन लेके काम करने वाले लोग को अगर 7 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना कर दें और 10 साल की उसने सजा कर काटनी पड़ेगी, पीछे तो कोई रहे नहीं, बच्चे रहे नहीं, पर वो लोग क्यों नहीं नाराज होंगे सरकार से? इस कानून से भी कभी बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। उनकी जायज़ मांग है जो चालकों की है, उसमें जनता का भी कोई हिस्सा नहीं बदल पाओगे, उसमें आप और हम भी नहीं बच पाएंगे। चाहे हम बेशक, मैं कंडक्टर इंस्पेक्टर हूँ मैं, लेकिन जिस तरह आप भी पत्रकार हो, आप भी मोटरसाइकिल चलाओ, गाड़ी चलाते होगे, आप भी इसके अंदर आते हो। सभी जनता का लगभग 80% लोग इसके अंदर आते हैं। अगर बात की जाए भाई साहब, महिलाएं आ गई, अपनी बहनें आ गई, मतलब हम भी बाइक चला के आए, मतलब घर में 2 से 3 ड्राइवर हैं और ये बार बार नए कानून आ रहे हैं, तो क्या कुछ असर रहेगा इसका? इसका इतना असर पड़ेगा जैसे कि छोटे से लेके परिवार में प्रत्येक सदस्य है, कोई बाइक चला हुआ है, स्कूटी चला हुआ है, ट्रैक्टर चला हुआ है, यानी कि पूरे चलाते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा इसका इतना असर पड़ेगा, जो ट्रक ड्राइवर है नहीं, जो 8, 10, 12 हज़ार रुपये ले हुआ है, वो इस पे नहीं रहेगा, वो छोड़ के अपनी मजदूरी कर लेगा। भाई डेली के 500 से 600 रुपये मजदूर के, इससे बढ़िया मजदूरी कर लेंगे, लेकिन वहाँ उसके हिस्से तो बच जाएंगे। अगर सरकार ने कह दिया अगर एक्सीडेंट होगा वो उसको छोड़ के भाग जाए तो 10 साल की सज़ा होगी, अगर नहीं भाग जाएगा तो पब्लिक उसने मार देगी, उसकी मजबूरी है वहाँ से भागना। कोई ड्राइवर
अगर रोड पे बिल्ली कुत्ता या कोई जानवर आ जाए नहीं तो उसको ही बचाने की कोशिश करता है, जानबूझ के कोई नहीं करता। अगर जो 10-12 हज़ार रुपये लेते हैं वो छोड़ के अपने दिहाड़ी करने लग जाएंगे तो इसका ये असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी उसके कारण। क्योंकि कोई जो ट्रांसपोर्ट है वो चलाने वाला तो रह ही नहीं गा। जो मालिक है, जो ट्रांसपोर्ट है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है, जैसे कोई फैक्ट्री लगा रहा है, उसमें सब्जी उगा रहा है, आलू है, प्याज है, वो उसने पूछा होगा तो उसके डबल रेट हो जाएंगे, इससे महंगाई भी बढ़ेगी। सर जैसे आज आपने धरना कराया है तो यातायात पर जो यात्री हैं परेशानी का भी सामना करना पड़ा, कि कुछ मतलब परेशानी सामना कराएगा, सरकार कुछ मांगे मानेगी? देखो, जनता को तो परेशानी होती है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। ये जो परेशानी है सरकार की तरफ से पैदा की गई परेशानी है, हमारी तरफ से नहीं है। हमने बार बार नोटिस के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए सरकार से मांग की और सरकार न मानना, ये इनकी जायज़ मांग है। लेकिन मानने के बाद भी सरकार उनको लागू नहीं करना, ये सरकार की नकलजनसी है। अब बार बार किसी को टाइम दे देती है। हमने 24 दिसंबर को करनाल में मुख्यमंत्री का घेराव किया। वहाँ कोठी के ऊपर जो OSD बैठा हुआ है उसने लिखित में हमारे को समय दिया, भाई 10 तारीख से पहले CM साहब से आपकी मीटिंग तय करवा देंगे। लेकिन वो 10 तारीख भी चली गई, कोई बातचीत नहीं। 15 भी चली गई, आज 24 तारीख हो गया। हमने पहले से नोटिस दिया हुआ था। हमने एक हड़ताल पिछली 28 दिसंबर की दी थी, लेकिन सरकार का आश्वासन पे हमने वो हड़ताल पोस्टपोन कर दी थी, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था हम आपकी मांगें लागू कर देंगे। अगर बात की जाए धरना प्रदर्शन से समस्याओं का हल हो जाता है? देखिए, धरना प्रदर्शन करके विरोध दर्ज कराना ये एक आम नागरिक का या कर्मचारी का अपना रास्ता है, और इससे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का भी एक रास्ता है। भाई सरकार बार बार वैसे बातचीत करने से नहीं उस पर आती, तो फिर धरने प्रदर्शन के जरिए अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका है। लेकिन सरकार ना तो धरने प्रदर्शनों को मान रही है, ना किसी हड़ताल को मान रही है। सरकार तो इतनी तानाशाह होगी, भाई कोई भी वर्ग आज इस सरकार से खुश नहीं है। आज जगह जगह किसान धरने पर बैठे हैं, ड्राइवर संगठन धरने पर बैठे हैं, आज रोडवेज का कर्मचारी है, पटवारी हैं, मतलब कितनी कैटेगरी हैं जो आज आंदोलन के रास्ते पर हैं। हर आदमी, आम आदमी सरकार से असंतुष्ट है। जैसे बात की जाए, आपने बोला कि सरकार से असंतुष्ट है, अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस पर क्या असर पड़ेगा और आप किसकी तरफ मतलब अपना रुख करोगे? देखिए, हमारा तो राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं होता, हम सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन अगर सरकार ऐसे ही काम करती रही तो वोट देगा कौन? हर वर्ग परेशान है तो वो लोग वोट क्यों देंगे? भाई जब उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, सुविधा के नाम पर लठ लगाए जा रहे हैं, उनकी सुविधाएं छीनी जा रही हैं, तो जाहिर है कि सरकार का विरोध तो होना ही होना। अगर दूसरा फेस देखा जाए आपके ये प्रदर्शन का, कि बाई चांस सरकार मांगे नहीं मानती, तो आपका धरना प्रदर्शन आगे क्या कदम रहेगा? बिल्कुल, हम आज हमारा एक दिन की ये सांकेतिक हड़ताल थी, और जस्ट 1 या 2 दिन के अंदर साझा मोर्चा की मीटिंग बुला के आंदोलन देंगे हम। हमारा पूरा सहयोग करें, सभी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हैं। 99% ये हड़ताल कामयाब है, और आने वाले समय में मैं यही अपील करूँगा कर्मचारियों को, भाई इन मांगों को मनवाने के लिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरह के और भी आगे आने वाले समय में कठोर आंदोलन करने पड़ेंगे, जिसका मतलब सरकार कर्मचारियों की जिसकी वजह से सुन। देखो, प्राइवेट सेक्टर अलग चीज़ है, ये स्ट्राइक हरियाणा रोडवेज की है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे समर्थन में जो आज चालक संगठन बैठे हुए हैं, जैसे टोल पे धरना चला हुआ है ड्राइवरों का, वो भी हमारे हड़ताल के समर्थक हैं। हमारे पास फ़ोन के ज़रिए भी उनका समर्थन है, और उनका नैतिक समर्थन प्राइवेट वालों का भी है। लेकिन ये मालिक की नौकरी करते हैं, वही बात है, भाई कुछ आज कमाएंगे तो शाम को खाएंगे, इसलिए ये लोग हड़ताल पर नहीं बैठ सके, लेकिन इनका नैतिक समर्थन हमारे साथ है।